हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक, गैस टरबाइन पावर प्लांट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गैस टरबाइन हम यूज़ करते हैं एज ए प्राइम मूवर। ठीक, और इसमें जो वर्किंग फ्लूइड जो होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो है पानी होता है, ठीक, वाटर होता है, और थर्मल पावर प्लांट में हमारा कोल होता है, वहाँ स्टीम होती है वर्किंग फ्लूइड। और जैसे डीजल पावर प्लांट में क्या है, हमारा डीजल होता है। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या है, वर्किंग फ्लूइड हमारा एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर, और यहाँ पे प्राइम मूवर जो गैस टरबाइन होता है। ठीक है, इसलिए इसको गैस टरबाइन पावर प्लांट बोलते हैं या गैस पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट, a generating station which employs gas turbine as the prime mover for generation of electrical energy is known as gas turbine power plant। ठीक, ऐसा जनरेटिंग स्टेशन, एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जिसमें गैस टरबाइन एज ए प्राइम मूवर यूज़ करी जाती है। किस लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन के लिए वह हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, in a gas turbine power plant air is used as the working fluid। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गैस टरबाइन पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड के रूप में क्या चीज़ यूज़ की जाती है। तो क्या चीज़ यूज़ की जाती है? हमारी एयर यूज़ की जाती है। ठीक है, द एयर इज़, फिर इसमें क्या होता है, द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय कंप्रेसर एंड इज लीड टू द कंबशन चैम्बर। ठीक, क्या होता है अभी मैं समझा दूंगा। देखो, ये हमारा गैस पावर प्लांट का डायग्राम दिखाया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट। ठीक, ठीक, तो ये बता, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, इसको मैं समझा देता हूँ, फिर वहाँ हम पढ़ेंगे। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से क्या होती है, एयर कंप्रेस करी जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस की जाती है, ये फ़िल्टर लगा ताकि एयर में जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो फ़िल्टर हो जाए। ठीक, फिर वहाँ से क्या, रीजनरेटर में जाती है ये। ठीक, रीजनरेटर के बाद ये कंबशन चैम्बर में आती है। रीजनरेटर में क्या, इसको गरम कर दिया जाता है, हीट देकर गरम। ठीक, अभी बताएंगे गरम क्यों कैसे करा जाता है। ठीक, एयर कहाँ रीजनरेटर में जाती है, वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसके बाद कंबशन चैम्बर में जाती है। ठीक, जहाँ पर क्या होता है, कंबशन चैम्बर में उसके टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद यह एयर गैस टरबाइन पे जाती है। ठीक, फिर गैस टरबाइन के बाद जहाँ यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह निकलती हैं वो हमारे रीजनरेटर में से होके हमारी वायुमंडल में चली जाती है। ठीक, तो जो ये एग्जॉस्ट गैस है ना, इनकी हीट जो है यहाँ पे रीजनरेटर में एयर को गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये गैस टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर चलता है, फिर अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमारी आगे ट्रांसमिट कर दी जाती है। ठीक, तो ये होता है पूरा। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। इन ए गैस पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, एयर इज़ यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड, द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर एंड इज़ लीड टू द कंबशन चैम्बर वेयर हीट इज़ एडेड टू एयर। वहाँ पे हीट एडेड करी जाती है एयर में। ठीक है, कौन सी हीट, और जो एग्जॉस्ट जो गैसेस जो आ रही हैं टरबाइन से, उनको वायुमंडल में भेजने से पहले कंबशन चैम्बर से, रीजनरेटर में से गुजारा जाता है। ठीक, रीजनरेटर में उसकी हीट बढ़ती है, उस रीजनरेटर के बाद हमारी एयर कंबशन चैम्बर में जाती है, वहाँ पे कंबशन चैम्बर में हीट एडिट की जाती है टू द एयर, दस राइजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट इज़ एडेड टू द कंप्रेस एयर आइदर बाय बर्निंग फ्यूल इन द चैम्बर। जो चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में जो एयर में हीट ऐड कर जाती है, वो या तो फ्यूल को जलाकर, कंबशन चैम्बर में फ्यूल जलाकर हीट ऐड कर जाती है, या फिर बाय यूज ऑफ एयर हीटर। ठीक है, या फिर एयर हीटर का यूज़ करके उसमें हीट को ऐड किया जाता है कंबशन चैम्बर में। ठीक, कंबशन चैम्बर में एयर में जो है हीट ऐड की जाती है। द हॉट एंड हाई प्रेशर एयर फ्रॉम द कंबशन चैम्बर इज देन पास्ड टू द गैस टरबाइन। ठीक है, कंबशन चैम्बर से हॉट और हाई प्रेशर एयर जो है
गैस टरबाइन पे जाती है, वेयर इट एक्सपेंड्स एंड डज द मैकेनिकल वर्क। फिर क्या करती है, मैकेनिकल वर्क में जहाँ पे उसका विस्तार होता है और टरबाइन हमारी घूमने लगती है और मैकेनिकल हमारे वर्क होता है। द गैस टरबाइन ड्राइव्स अल्टरनेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैस टरबाइन क्या करता है, अल्टरनेटर को चलाता है जिससे हमारी अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को, गैस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इट मे बी मेंशन्ड हियर द कंप्रेसर, गैस टरबाइन एंड अल्टरनेटर आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट सो दैट द पार्ट ऑफ मैकेनिकल पावर ऑफ टरबाइन कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर। ठीक, क्या देखो यहाँ पे ये कंप्रेसर, गैस टरबाइन और ये अल्टरनेटर क्या एक ही शाफ्ट से जुड़े हैं। ठीक, तो क्या है, जो टरबाइन है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है ये, सो दैट मैकेनिकल पावर ऑफ टरबाइन कैन बी यूटिलाइज द ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर। तो जो टरबाइन की जो मैकेनिकल पावर होती है ना, उसका यूज़ कंप्रेसर को चलाने में किया जा सकता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट आर बीइंग यूज्ड एज स्टैंड बाय प्लांट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर यह स्टैंड बाय प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। एस ए स्टार्टिंग प्लांट ऑफ ड्राइविंग एक्सिलरी इन पावर प्लांट। ठीक, एस ए स्टार्टिंग प्लांट ऑफ ड्राइविंग एक्सिलरी इन पावर प्लांट। जो पावर प्लांट की कुछ ड्राइविंग एक्सिलरीज होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़। चलिए इसके एडवांटेज देखते हैं। इट इज़ ए सिंपल इन डिज़ाइन एज कम्पेयर टू स्टीम पावर स्टेशन सिंस नो बॉयलर एंड देयर एक्सिलरीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल इसका डिज़ाइन होता है, इसमें कोई बॉयलर और एक्सिलरी की क्या है, एक्सिलरी डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू स्टीम पावर स्टेशन ऑफ सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी के स्टीम पावर प्लांट से यह क्या है, बहुत छोटा होता है साइज़ में। दिस इज़ एक्सपेक्टेड सिंस गैस पावर प्लांट डज नॉट रिक्वायर बॉयलर फीड वाटर अरेंजमेंट। ठीक, इसमें क्या है, बॉयलर और फीड वाटर अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है द इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मच लोअर देन डेट ऑफ इक्विवेलेंट स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट होती है कम होती है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट की तुलना में बहुत कम होती है। इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस वाटर एज नो कंडेंसर इज़ यूज। इसमें कोई कंडेंसर यूज़ नहीं होता तो इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। द मेंटेनेंस चार्ज आर क्वाइट स्मॉल। ठीक, गैस टरबाइंस आर मच सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन देन स्टीम टरबाइन। गैस टरबाइन क्या है, सिंपल होती है कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में स्टीम टरबाइन की तुलना में। इट कैन बी स्टार्ट क्विकली फ्रॉम कोल्ड कंडीशन। ठीक, कोल्ड कंडीशन मतलब जब वो हमारा क्या, कोल्ड कंडीशन मतलब ये होता है जब हमारा पावर प्लांट वर्किंग में नहीं है। ठीक, तो क्या जब वो वर्किंग में नहीं है तो उसको कहते हैं कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन से इसको क्विकली स्टार्ट किया जा सकता है। देयर आर नो स्टैंड बाय लॉसेज हाउएवर इन ए स्टीम पावर स्टेशन दीज लॉसेज अकर बिकॉज बॉयलर इज केप्ट इन ऑपरेशन इवन व्हेन द स्टीम टरबाइन इज सप्लाइंग नो लोड। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अगर स्टीम टरबाइन पर कोई लोड सप्लाई नहीं करा जा रहा है, ठीक है, कोई लोड सप्लाई नहीं कर रही है, तब भी क्या हमारा बॉयलर वर्किंग में रहता है, इसलिए वहाँ पे स्टैंड बाय लॉसेज होती हैं। ठीक, अब इसका देखते हैं डिसएडवांटेज। देयर इज़ ए प्रॉब्लम फॉर स्टार्टिंग द यूनिट। ठीक है, इट इज़ बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द टरबाइन कंप्रेसर हैज़ टू बी ऑपरेटेड। भाई हमारा क्या, एक बार टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा तो टरबाइन से क्या कंप्रेसर हमारा स्टार्टिंग में रहता है, वो लगातार चलता रहता है। जब टरबाइन चलता रहता है, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से हमारा क्या, अल्टरनेटर भी चलता है और कंप्रेसर भी लगातार चलता रहता है। लेकिन क्या, अब टरबाइन जब शुरू में टरबाइन भी नहीं चलता है ना, तो क्या हमें स्टार्ट करना पड़ता है प्लांट को। ठीक है, हमें क्या, कंप्रेसर को स्टार्ट करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। फॉर विच पावर इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। हाउएवर वंस द यूनिट स्टार्ट द एक्सटर्नल पावर इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, जब एक बार स्टार्ट हो जाती है यूनिट तो एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्रेसर को चलाने में। एज द टरबाइन इटसेल्फ सप्लाई द नेसेसरी पावर टू द कंप्रेसर। ठीक, क्योंकि फिर क्या, जब एक बार यूनिट स्टार्ट हो जाती है तो टरबाइन क्या है,
मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंप्रेसर को लगातार देती रहती है और कंप्रेसर चलता रहता है। देखो क्या होता है यहाँ पे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है, ये स्टार्टिंग मोटर की यूज़ करना पड़ता है। ये स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्टिंग मोटर का इस्तेमाल करके हम कंप्रेसर को एक बार चलाते हैं। जब एक बार कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, फिर जब एयर आने लगती है तो हमारा टरबाइन चलने लगता है, ठीक है। फिर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से ये लगातार चलता रहता है, फिर स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है। तो हमें यहाँ क्या है, एक स्टार्टिंग एक्सटर्नल स्टार्टिंग सोर्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, सिंस ए ग्रेटर पार्ट ऑफ पावर डेवलप बाय द टरबाइन इज़ यूज्ड इन ड्राइविंग द कंप्रेसर, द नेट आउटपुट इज़ लो। क्या है, क्योंकि टरबाइन की जो है ग्रेटर पार्ट क्या है, जो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसका ग्रेटर पार्ट तो हमारा कंप्रेसर को लगातार चलाने में खर्च हो जाता है। तो इसकी आउटपुट क्या है, नेट आउटपुट कम होती है, लो होती है, ठीक। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सच प्लांट इज़ लो, ठीक है। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी लो होती है, अबाउट 20% होती है, बिकॉज द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द टरबाइन कंटेन्स सफिशिएंट हीट, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा हीट हमारी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ कंब्यूशन चैम्बर इज़ क्वाइट हाई, लगभग 3000 फ़ारेनहाइट होता है। सो डैट इट्स लाइफ इज़ कंपेरेटिवली रिड्यूस, ठीक है। कंब्यूशन चैम्बर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इसकी लाइफ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है इस वजह से, ठीक। अब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब इसका अरेंजमेंट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है इसमें, कैसे काम करती है। तो सबसे पहला इसमें पार्ट है हमारा कंप्रेसर, रीजनरेटर, कंब्यूशन चैम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर और स्टार्टिंग मोटर। ये सारी चीज़ें देखो, कंप्रेसर, रीजनरेटर, कंब्यूशन चैम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर और स्टार्टिंग मोटर, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहला है कंप्रेसर। द कंप्रेसर यूज्ड इन द प्लांट इज़ जनरली रोटेटरी टाइप। ये क्या होते हैं, रोटेटरी टाइप होते हैं जो कंप्रेसर्स में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। द एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ड्रॉन बाय द कंप्रेसर वाया द फिल्टर विच रिमूव द डस्ट फ्रॉम द एयर, ठीक है। फिल्टर का यूज़ करते हैं, ये जो फिल्टर लगा ना, ताकि हमारा एयर रिमूव डस्ट, एयर में जो डस्ट होती है वह रिमूव हो जाए, ठीक। द रोटेटरी ब्लेड ऑफ द कंप्रेसर पुश द एयर बिटवीन स्टेशनरी ब्लेड्स टू रेस इट्स प्रेशर, इसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए। दस एयर एट हाई प्रेशर इज़ अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेटर। ए रीजनरेटर इज डिवाइस विच रिकवर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस ऑफ द टरबाइन, ठीक है। ये जो है टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है इसको हम क्या है एटमॉस्फेयर में भेजने से पहले रीजनरेटर से गुजारते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी हीट को रिकवर करता है रीजनरेटर। तो ये देखो एग्जॉस्ट गैस रिकवर यहाँ से गुजार के बाहर एटमॉस्फेयर में गई है। द एग्जॉस्ट गैस इज पास थ्रू द रीजनरेटर बिफोर वेस्टिंग टू एटमॉस्फेयर। ए रीजनरेटर कंसिस्ट ऑफ नेस्ट ऑफ ट्यूब्स, इसमें नेस्ट ऑफ ट्यूब्स लगे रहते हैं। कंटेन्स इन ए सेल, ठीक, कंटेंट इन ए सेल। द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द कंप्रेसर पास थ्रू द ट्यूब ऑन इट्स वे टू द कंब्यूशन चैम्बर। इन दिस वे कंप्रेस्ड एयर हीटेड बाय हॉट एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। कंब्यूशन चैम्बर, और फिर इसके बाद है कंब्यूशन चैम्बर। द एयर एट हाई प्रेशर फ्रॉम द कंप्रेसर इज लीड टू द कंब्यूशन चैम्बर वाया रीजनरेटर, ठीक है। इन द कंब्यूशन चैम्बर हीट इज एडेड टू द एयर वाया इंश्योर एटोमिसेशन ऑफ ऑयल इट्स हीट इज एडेड टू द एयर बाय बर्निंग ऑयल, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कंब्यूशन चैम्बर में ऑयल को बर्न किया जाता है, बर्निंग ऑयल से जो हीट उत्पन्न होती है वह हमारी एयर में ऐड करी जाती है। द ऑयल इज इंजेक्टेड थ्रू द बर्नर इनटू द चैम्बर एट हाई प्रेशर टू इंश्योर एटोमिसेशन ऑफ ऑयल एंड इट्स थ्रू मिक्सिंग विद एयर। द रिजल्ट इज डेट द चैम्बर अटेन्स वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 3000 फ़ारेनहाइट। द कंब्यूशन gases are suitably cooled to 1300 Fahrenheit to
1500 फ़ारेनहाइट एंड देन डिलीवर टू गैस टरबाइन। क्या उसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है, तो उसको क्या थोड़ा ठंडा किया जाता है इतने टेम्परेचर तक, उसके बाद डिलीवर किया जाता है गैस टरबाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट है गैस टरबाइन। द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्ब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर पास्ड टू द गैस टरबाइन। ठीक है, दिस गैस इन पासिंग ओवर द turbine blades expand and thus do mechanical work. The temperature of exhaust gas from the turbine is about 90-100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसका जो एग्जॉस्ट गैस होती है इतना फ़ारेनहाइट उनका टेम्परेचर होता है, बताओ, इसलिए हमारी इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अल्टरनेटर। द गैस टरबाइन इज कपल्ड टू द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर converts mechanical energy of turbine into electrical energy. The output, ठीक है, alternator converts mechanical energy of the turbine into electrical energy. The output from the alternator is given to the bus bar through transformer, circuit breaker and isolator. ये जो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, CB और आइसोलेटर के थ्रू बस बार को दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग मोटर। बिफोर, ये क्या करता है, बिफोर स्टार्टिंग द टरबाइन कंप्रेसर हैज़ टू बी स्टार्ट। भाई टरबाइन के स्टार्ट होने से पहले इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना, सबसे पहली जो कंडीशन में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है ना, तो इसके लिए हम ये स्टार्टिंग मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ टू बी स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एज डेट ऑफ टरबाइन। उसी शाफ्ट पर जिस पर टरबाइन होता है ये माउंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। द मोटर इज़ एनर्जाइज्ड बाय बैटरीज से इसको एनर्जाइज करा जाता है, सप्लाई दी जाती है। वंस द यूनिट स्टार्ट, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल पावर ऑफ टरबाइन ड्राइव्स द कंप्रेसर एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ मोटर नाउ। ठीक, एक बार हमारा क्या यूनिट कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो फिर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी ही हमारी कंप्रेसर को लगातार चलाती रहती है और हमारे इस स्टार्टिंग मोटर की फिर ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती। ठीक, तो ये था हमारा गैस पावर प्लांट का ओवरव्यू। अब इससे कुछ रिलेटेड हम MCQs पढ़ेंगे। ठीक है, ये हैं कुछ MCQs। ठीक, देखते हैं। एक गैस टरबाइन प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन, तो इसका प्रिंसिपल भी हमारा क्या है, रैनकाइन साइकिल पर बेस्ड है। ठीक है, ये भी रैनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो सबसे कमी होती है तो 30% होगी। ठीक, ओपन साइकिल कहीं 20% दे रखी है, कहीं 3% दे रखी होती है, तो जो सबसे कम हो वही लगाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इन सुपर हीटर में क्या होता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वहाँ सुपर हीटर में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अभी सुपर हीटर में टेम्परेचर तो हम इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर राइज, प्रेशर राइजेस, टेम्परेचर ड्रॉप, ये भी गलत है। प्रेशर राइजेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, सुपर हीटर में। नेक्स्ट है गैस टरबाइन इज़ वाइडली यूज्ड इन, जो गैस टरबाइन होती है भाई हम ये एयरक्राफ्ट में यूज़ करी जाती है। गैस टरबाइन हमारी एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है एयर को वर्किंग फ्लूइड की तरह काम में लिया जाता है। तो एयरक्राफ्ट में हमारी क्या है, गैस टरबाइन यूज़ करी जाती है। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन यूजुअली यूज्ड फॉर, फ्रांसिस टरबाइन कहाँ यूज़ करते थे, कापलाइन टरबाइन हाई हाइट के लिए, पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हाइट के लिए, कापलाइन टरबाइन लो हाइट के लिए और लार्ज स्टार्ट के लिए, और फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हाइट के लिए यूज़ करते थे हम। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड पावर प्लांट के लिए यूज़ करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट, इन हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पेनस्टॉक इज़ अराउंड। हाई हेड वाले जो पावर प्लांट होते हैं उसमें वाटर की वेलोसिटी पेनस्टॉक में कितनी होती है, वह होती है हमारी लगभग 7 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, एक गैस टरबाइन पावर यूजुअली सूट्स फॉर, गैस टरबाइन पावर जो जनरेट होती है वह हमारी पीक लोड के लिए सूट होती है। ठीक है,
ऐसे ही हमारा जो डीजल पावर प्लांट है वह भी हमारा पीक लोड के लिए सूटेबल होता है, और गैस टरबाइन पावर प्लांट भी हमारा पीक लोड के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइंस कैन बी ब्रॉट टू द बस बार फ्रॉम द कोल्ड इन अबाउट। इसको क्या है, हमने बताया था क्या है, ये बहुत क्विकली कोल्ड कंडीशन से इसको हम क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड कंडीशन जब हमारा प्लांट स्टार्ट नहीं है ऐसी, ठीक है, हमारा बंद पड़ा हुआ तो उसको कहते हैं कोल्ड कंडीशन। तो इससे हम स्टार्टिंग पोजीशन में इसको बहुत जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे कम समय कौन था, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में ही हम उसको कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो 2 मिनट इज़ राइट आंसर। ठीक, तो ये कुछ हमारे इसके MCQs थे। ठीक है, ये हमारा हो गया गैस पावर प्लांट ख़त्म। ठीक है, अब हमारा कुछ एक आधी टॉपिक बचा है इसमें, हमारा जो है कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है इसके, तो 2 दिन का ये और बचा पावर प्लांट। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बचे हुए हैं दूसरी बुक के, वो कराऊंगा मैं। ठीक है, 2 दिन में पावर प्लांट इंजीनियरिंग ख़त्म, फिर उसके बाद कुछ और MCQs हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।